जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो हम पृथ्वी तत्व की चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी तत्व के बारे में इतना कुछ जान रहे हैं और साथ साथ ही पृथ्वी तत्व को हम अपने तरीके से सही भी कर रहे हैं, इनकी मेडिटेशंस भी कर रहे हैं, बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो आप सब खुश है ना कि पृथ्वी तत्व आपका जागृत हो रहा है, आप इतना कुछ जान रहे हैं। आज की वीडियो भी बहुत स्पेशल है। आज की वीडियो में आप कुछ ऐसे मैं चीज़ें बताऊंगी जिससे आप व्यक्ति को देख के ही समझ जाओगे कि इसका पृथ्वी तत्व में जन्म हुआ है और इसका पृथ्वी तत्व कितना जागृत है, ये इम्बैलेंस है या बैलेंस है। आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और लास्ट में जो आप वीडियो में मेडिटेशन करने वाले हो ना, वो तो कमाल की होने वाली है। अच्छा, किन किन लोगों की स्किन खराब है मुझे ये थोड़ा यस लिख के बताइए। स्किन पे धब्बे हो या फिर आंखों के नीचे काले घेरे हों या फिर कोई मुहासे हो, स्पॉट हो, कुछ भी एनीथिंग तो है किसी के, तो प्लीज़ यस लिखिए, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बहुत ही मज़ेदार मेडिटेशन कराने वाली हूँ। इसमें लम का उच्चारण किस तरह से होगा ये भी आप सीखोगे और साथ ही आपकी जो ये छाइयाँ मुंह पे हैं ये हट वट के ना आपका मुंह पे एक कितना प्यारा सा ग्लो आने वाला है ना कि आप खुद भी देख के हैरान हो जाओगे कि ये हम ही हैं। बिल्कुल आप ही होंगे और पृथ्वी तत्व के जागृत होने की आज पूरी पूरी संभावनाएं हैं। अब कुछ का देर बाद होता है, जो लोग तो मेडिटेटेड हैं, रोज़ मेडिटेशन करते हैं, चाहे 10-15 मिनट ही करते हो, उनके प्रभाव जल्दी होंगे। जिन्होंने ये वीडियोस देख के स्टार्ट की हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत जल्दी आप अपना पृथ्वी तत्व जागृत कर लोगे। भाई अभी तो हमें पंच तत्व जागृत करने हैं अपने। और आपको पता है, जब हमारे शरीर के पंच तत्व जागृत हो जाते हैं हमें, तो हमारा कोई काम नहीं रुकता। पूरा यूनिवर्स हमारे जैसा हम चाहे वैसा ही करता है और हम भी ना यूनिवर्स के प्यारे बच्चे बन जाते हैं। मांगना भी नहीं पड़ता और हमारे सामने चीज़ें हाजिर हो जाती हैं और बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। बहुत बहुत खुशियां लाइफ में आती हैं, अपने काम बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी वीडियो आप पूरी प्रॉपर एंड तक देखिएगा। और आज की वीडियो, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आप जानोगे पृथ्वी तत्व के बारे के लोगों के बारे में जिनका जागृत है। अगर आपका भी पृथ्वी तत्व जागृत है तो आज आपको पता चल जाएगा। तो चलिए, इससे पहले मैं वीडियो आगे जारी करूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में, भाई बहनों में जितना फैला सकते हैं फैलाइए, क्योंकि मैं चाहती हूँ भाई पंच तत्व सबके जागृत हो और स्पेशली पृथ्वी तत्व जो हमारा मूलाधार चक्र यानी कि बेसिक चक्र के साथ अटैच है, ये तो ज़रूर होना चाहिए, ताकि हमारे ज़िंदगी में धन की कमी ना रहे, रिश्तों के प्यार की कमी ना रहे, हम हमेशा खुश रहें, हमारे कार्यों में सफलता मिले, नेम और फेम हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ी हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अच्छा, अपने चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ याद से कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको कहा है कि स्किन में प्रॉब्लम है तो यस लिखिएगा, ताकि मैं जान पाऊँ कितने मेरे भाई बहनों की स्किन थोड़ी ख़राब है। तो उनके लिए मैं आज की जो मेडिटेशन कराने वाली हूँ ना, बहुत ही बढ़िया है। ये स्पेशली स्किन के लिए लम का उच्चारण होगा, जो कि हमारी स्किन जितनी ख़राब है ना, लोगों की स्किन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया मेडिटेशन होगी। तो चलिए जानते हैं पृथ्वी तत्व के बारे में, आज के विषय के बारे में। तो जैसे कि हमारे शरीर में पंच तत्व होते हैं, इसका पहला तत्व पृथ्वी तत्व यानी बेसिक चक्र के साथ जो अटैच है। तो ये पंच स्वर के विज्ञान ज्योतिष के 4 तत्वों में माने गए हैं। आज हम थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की भी बात करेंगे, ताकि ज्योतिष के इस किताबों में क्या माना गया है वो भी थोड़े से जानकारी लेंगे, ताकि आप पृथ्वी तत्व की कंप्लीट जानकारी ले सको। तो पृथ्वी तत्व के बारे में जानते हैं। 4 तत्वों का ये माना गया है, जैसे कि आकाश और वायु तत्व को एक करके, एक में ही सम्माहित करके 4 तत्वों की चर्चा की गई है और इन्हीं में 12 राशियां बनती हैं, जो कि 3-3 राशियों के तत्वों पर प्रभावी व्यक्ति जो होते हैं उन पे असर करती हैं। और उनमें बुध, शुक्र, शनि का प्रभाव क्लियर दिखता है। पृथ्वी तत्व के जो प्राणी होते हैं उनका रंग गेहुआ होता है, बहुत सुडौल होते हैं, मजबूत होते हैं, हड्डियाँ इनकी मजबूत होती हैं, रंग गेहुआ होता है, बहुत मिलनसार होते हैं, एक हर कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। स्टार्टिंग में तो ये इतने अमीर नहीं होते,
लेकिन धीरे धीरे जैसे ग्रो अप करते हैं रहते हैं, ये फर्श से अर्श तक पहुंच जाते हैं। यानी कि ये लोग बहुत जल्दी तरक्की करते हैं, अपने कार्यों में सफलता हासिल करते हैं, दूसरों की भी बहुत मदद करते हैं। और सबसे इनकी महत्वपूर्ण बात है कि ये समझदार बहुत होते हैं, जिम्मेदार बहुत होते हैं। आप इन पे कोई भी जिम्मेदारी दोगे ना, तो ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाएंगे। ये नहीं कि भागेंगे या हमने नहीं करना, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी सतर्कता के साथ निभाएंगे। और जिनका पृथ्वी तत्व मजबूत होता है, वो आपकी बात को बहुत गहराई से सुनेंगे। कुछ लोग होते हैं ना, बीच में बातें काटते रहते हैं, आप बात करो, तो ये लोग आपकी बात नहीं काटते, सुनते भी हैं, समझते भी हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं। तो बहुत ही पावरफुल ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका पृथ्वी तत्व मजबूत होता है। इन बैलेंस के बारे में मैंने कल बता दिया था। आज हम जानेंगे कि पृथ्वी तत्व को हम मजबूत तो करते ही हैं, लेकिन आज हम लम के उच्चारण के साथ कुछ ऐसी चीज़ करेंगे जिससे हमारी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। चलिए मैं आपके साथ ना एक छोटी सी बात अपनी शेयर करती हूँ। आज से 10 साल पहले ना मुझे बॉडी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना, कुछ लोग कहते थे छपाकी है, कुछ लोग पता नहीं क्या कहते थे, मतलब मुझे नहीं पता। मैंने स्किन की इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाई, इतनी ज़्यादा मेडिसिन खाई, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई कहता था कि इसके आप झाड़े करवाइए, कोई कहता था कुछ करवाइए, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। आपको पता मुझे फ़र्क कैसे पड़ा? इस मेडिटेशन से जो मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। आप देख सकते हैं क्लोज से कि एक भी स्पॉट नहीं है मेरे फेस पे, ग्लोइंग करती है मेरी स्किन। और ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं लगाती हूँ स्किन पे, एक सिर्फ काजल लगाती हूँ और बहुत मेरी स्किन ग्लोइंग रहती है सारा दिन। और आपकी भी ऐसे ही ग्लोइंग होने वाली है आज की मेडिटेशन से। करना क्या है, चलिए आज आपको कोई अगरबत्ती नहीं जलानी। 2 दिन मैं आपको कह रही थी पानी का गिलास रखिए, पानी का गिलास तो आज भी रखेंगे आप, बस आज आपको अगरबत्ती नहीं जलानी है। आज आपको एक काम करना है, आज आप ऐसा कीजिए, कोकोनट ऑयल तो हर घर में होता है, नहीं होता तो प्लीज़ ले आइए। और स्पेशली अगर आपका चेहरा बहुत ज़्यादा ख़राब है तो आप प्लीज़ बादाम रोगन ले आइए। बादाम रोगन किसी अच्छी क्वालिटी का हो तो बादाम रोगन ले आइए। अब मैं फेस पैक बनाने को नहीं कहूँगी, आप मेरी बातें सुनते जाइए, अपने मतलब माइंड मत चलाइए। बड़े लोग सोच रहे होंगे बताएंगे अब फेस पैक लगाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। इस मेडिटेशन के जरिए आपके जो वाइब्स आने वाली है ना बॉडी के अंदर, वही आपकी स्किन को क्लियर करने वाली है। और ये आपको लगाना है अपनी नाभि पर करते हुए, ठीक है। आपने गुलाब कह रही हूँ मैं आपको, आपने बादाम रोगन अपनी नाभि पे लगाना है। अगर स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब है, अगर थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं तो फिर कोकोनट ऑयल भी चलेगा। तो आप कोकोनट ऑयल नाभि पे लगा सकते हैं। इस मेडिटेशन से पहले पानी का गिलास पास रखें। और 2 दिन मैं पता क्यों कह रही थी कि आप अपनी अगरबत्ती जला के ये कीजिए मेडिटेशन, क्योंकि हमारे जो नाक का संबंध है ना सीधा हमारे पृथ्वी तत्व से है, यानी कि मूलाधार से है। इसलिए जब भी हम मंदिर जाते हैं ना तो अगरबत्ती या धूप वगैरह जल रहे होते हैं, उससे सीधा हमारे मूलाधार में इम्पैक्ट पड़ता है और एकदम से वाइब्रेशंस आ जाती है। कुछ लोगों को होती भी होगी जो मंदिर में बैठ के पाठ पूजा करते हैं या आइज़ बंद करके थोड़ी देर के लिए ध्यान करते हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि वहाँ पे अगर कोई खुशबूदार चीज़ जल रही है, धूप या अगरबत्ती, तो आपकी हल्की हल्की वाइब्रेट होनी शुरू हो जाएगी मूलाधार पे। सो 2 दिन मुझे लगा कि मुझे आपको इंस्टेंट ये करना चाहिए ताकि आपके मूलाधार में थोड़ा सा जल्दी से इम्पैक्ट आए और आपका मूलाधार जल्दी से एक्टिव हो जाए। तो आज तो थोड़ा बहुत एक्टिव तो हो ही गया होगा, लेकिन आज की मेडिटेशन में आपको बहुत ही आनंद आने वाला है। कोई म्यूज़िक नहीं लगेगा, क्योंकि जब हम म्यूज़िक में लगते हैं ना तो हमारा ध्यान दूसरी तरफ ही चले जाता है, हम उच्चारण में ध्यान ही नहीं देते। तो आज आपने खुद उच्चारण करना है मेरे साथ। सबसे पहले जो हमने उच्चारण किया था, पहले दिन हमने ल लंबा खींचा था, म धीमा किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो कल हमने की थी, हमने ल छोटा किया था और म थोड़ा लॉन्ग टर्म किया था। आज हम बराबर रखेंगे, लम की ध्वनि ना ल छोटा करेंगे ना म बड़ा करेंगे, दोनों मतलब सम्मान भाव से बोले जाएंगे लम। और अपनी नाभि पे आप कोकोनट ऑयल लगा लीजिए या बादाम रोगन लगा लीजिए। पानी का गिलास एक पास रख लीजिए और आइज़ बंद करके पहले आप प्राणायाम करेंगे, ठीक है। प्राणायाम करने के बाद फिर आप 5 बार अनुलोम विलोम करेंगे
अनुलोम विलोम करने के बाद आप थोड़ी देर कंसंट्रेट करेंगे, उसके बाद हम बताती हूँ क्या करना है। चलिए सबसे पहले तो आप प्राणायाम कीजिए 5 टाइम, वही तरीका रहेगा। 5 बार हम 5 की काउंटिंग में सांस अंदर खींचेंगे, 5 की काउंटिंग में होल्ड करेंगे और 5 की काउंटिंग में ही रिलीज़ कर देंगे। तो आज मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ मैं भी साथ करूँगी। मुझे थोड़ा हो रहा है कि मेडिटेशन करूँ आपके साथ, आप सब भाई बहनों के साथ, तो वो वाली फील आपको भी आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप गहरी लंबी सांस खींचिए, 5 की काउंटिंग पे होल्ड कीजिए और धीरे धीरे रिलीज़ कर दीजिए, जैसे 5 की काउंटिंग में। इसी तरह 4 बार और कीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सांस खींचते हो ना, तो आपने बराबर मात्रा में सांस खींचनी है और फिर उसके बाद जब रिलीज़ करनी है तो आपने मुंह से करनी है, नोज़ल से नहीं करनी, ठीक है? क्योंकि नोज़ल से हम पॉजिटिविटी खींचते हैं और यहाँ से हम अपने अंदर के विकारों को बाहर निकालते हैं। तो फीलिंग भी यही आनी चाहिए कि पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर जा रही हैं और नेगेटिव ऊर्जाएं सारी मुंह के सांसों के जरिए बाहर जा रही हैं। पाँच बार हो गया है। अब हम चलेंगे थोड़ा स्वर विज्ञान के रिगार्डिंग। नाक चेक कीजिए कहाँ से पहले ज़्यादा सांस आ रही है, लेफ़्ट और राइट, ठीक है? जिनकी लेफ़्ट आ रही है प्लीज़ लेफ़्ट लिखिएगा, जिनकी राइट से आ रही है राइट लिखिएगा, कमेंट पे करिएगा। क्योंकि आपकी इंटेंशन ना मुझे बहुत ही प्यारी लगती है जब आप बताते हो ना कि हाँ हमने चेक किया। मुझे भी लगता है कि आपने बड़े गौर से देखा और सब भाई बहन बहुत प्यार से कर रहे हो ये चीज़, और मज़ा भी आता है मुझे करवाने का। फिर तो लिखिएगा राइट नेज़ल चल रहा है या लेफ़्ट चल रहा है प्रॉपर। चलिए सांस चेक कीजिए, पहले सांस छोड़िए। तो मेरा तो लेफ़्ट चल रहा है, आपका कौन सा चल रहा है कमेंट पे बताइएगा। तो अब हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे, जिनका लेफ़्ट से चल रहा है, जिनका राइट से चल रहा है वो राइट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई होगी। जहाँ से सांस आपकी प्रॉपर चल रही है वहाँ से आप गहरी लंबी सांस खींचिए, होल्ड कीजिए और फिर दूसरे से छोड़ दीजिए। ये भी 5 की काउंटिंग में रहेगा। अच्छा, एक और बात मुझे आपको बतानी है। जिनके मोटापा है, ठीक है, मतलब वो पृथ्वी मुद्रा नहीं लगाएंगे, क्योंकि जो पृथ्वी मुद्रा होती है ना, हमारी बॉन्स भी कंडेंसी हैवी करती है, हमारे शरीर को भी पुष्ट करती है। तो जो लोग चाहते हैं कि वेट लूज़ हो, वो अपना सूर्य जो कि है, जहाँ से हम सूर्य करते हैं ना, सूर्य वाली या वायु वाली दबाएंगे इस तरह से। अगर आप चाहते हो कि आपकी वेट कम हो जाए, या तो आप इस तरह से कीजिए, या फिर ये पृथ्वी वाली है ना, इसको इस तरह से आपने दबाना है, ठीक है? इस तरह से नहीं करना, इस तरह से दबा लेना है। जो लोग चाहते हैं कि हमारा वेट कम हो जाए, तो ये बहुत अच्छी मुद्रा है वेट कम करने के लिए। इसे सूर्य मुद्रा भी कहते हैं। तो इस तरह करने से आपका वेट लूज़ होगा, इस तरह करने से वेट गेन होगा। जो लोग पतले कमज़ोर है ना, मेरे को बार बार नहीं बताना पड़े, ये देख लीजिए, आपने इस तरह से करना है। जो लोग वेट चाहते हैं कि हमारा बढ़े और जो लोग चाहते हैं वो कम हो, वो इस तरह से अंगूठे से प्रेस कर लेंगे। तो अब आप पृथ्वी मुद्रा लगा लीजिए, और जो लोग चाहते हैं वेट कम हो वो सूर्य मुद्रा लगा लीजिए।
और उसके बाद अब आपने अपनी ये जो आँखें है ना, अपने नेज़ल पे ध्यान करना है और विजुलाइज करना है कि यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। अभी हंसने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीरियस होके बता रही हूँ। बड़े सारे लोग ना हंसना शुरू हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, अपनी आंखें नाक पे लेके आनी है, यहाँ पे आपने गुलाब की पत्तियों को विजुलाइज करना है। और जब तक आपको फील नहीं होता ना कि गुलाब की पत्तियों की खुशबू आ रही है, तब तक आप यहाँ पे ध्यान लगाइए और आइज़ बंद कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से पहले आपने आपने नेज़ल पे ध्यान लाना है और धीरे धीरे आइज़ बंद कर लेनी है और विजुलाइज करना है यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ पड़ी हुई हैं। थोड़ी देर के लिए हम गहरी लंबी सांसें लेंगे और विजुलाइज करेंगे कि गुलाब की खुशबू आ रही है, क्योंकि ये पृथ्वी तत्व मजबूत होने का सबसे बड़ा एक साइन है। तो ये अगर कितने लोगों को खुशबू आई, ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा बाद में, क्योंकि मुझे जानना है कि कितने लोगों का पृथ्वी तत्व मजबूत है, किन लोगों को ज़रूरत है पृथ्वी तत्व मजबूत करने की। और जैसे कि मैंने पहले कहा है, सुन ही लिया होगा, अपनी नाभि पे ऑयल अप्लाई कर लीजिएगा अंदर थोड़ा सा, चाहे नारियल का हो या फिर बादाम रोगन हो, ये दो ही चलेंगे और कोई नहीं लगाना है आपको। तो चलिए मुद्रा बना लीजिए। मैं इस तरह की मुद्रा बना रही हूँ क्योंकि मुझे चाहिए वेट कम। अगर आपको वेट ज़्यादा चाहिए तो आप पृथ्वी मुद्रा लगा सकते हो। और हम लम का उच्चारण आज इस तरह करेंगे, आप मेरे उच्चारण पे ध्यान दीजिएगा। लम लम। तो आप भी मेरे साथ साथ बोलिए, क्योंकि जब आप बोलते हैं ना तो ये वाइब्रेशंस जाती हैं और ये वाइब्रेशंस आपको आज फील करनी है अपने नाभि चक्रा पे। फील कीजिए कि नाभि चक्रा पे वाइब्रेशन होके मूलाधार पे जा रही है और बस आपको गुलाब की खुशबू आ रही है। इतना सब करना है आपने और लम का उच्चारण करना है। और लम का उच्चारण किस तरह से करना है ये आप ध्यान रखिएगा। ना ल लंबा खींचना है ना म लंबा खींचना है, दोनों बराबर होने चाहिए। लम 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 लम। आप बोलते रहिए और साथ साथ मेरे जो वर्ड्स है सुनते रहिए। वाइब्रेशन आपकी नाभि पे होनी चाहिए। कुछ लोगों को थर्ड आई चक्रा पे वाइब्रेशन होगी, बट आपने विजुअलाइजेशन अपनी नाभि चक्रा पे ही लेके जानी है और साथ में फील करना है कि मूलाधार पे आपके वाइब्रेशंस जा रही हैं। अपनी नाक पे ध्यान रखिए, आइज़ बंद में बस इतना ध्यान रखिए कि आप नाक की तरफ देख रहे हैं और बहुत गहरी प्यारी सी गुलाबों की खुशबू आ रही है। और लम का उच्चारण करते रहिए और अपनी मुद्रा पे ध्यान दीजिए जैसे कि आपको बनानी है और लम का उच्चारण मेरे साथ करते रहिए। लम 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 लम। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिएगा। कई बार भूल जाते हैं आप, लम का उच्चारण करते रहिए। मैंने पहले ही कहा है कि मुझे बोलने दीजिए, आप अपना लम पे ध्यान दीजिए, लम का उच्चारण करते रहिए, साथ साथ मेरी फॉलो करते रहिए जो भी मैं बात कर रही हूँ। आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी बेढ़ी या टेक लगा के नहीं बैठना। कोशिश करना है कि आप ज़मीन पे ही बैठें। जितने लोग ज़मीन पे बैठ के कर रहे हैं ना, दुगना नहीं चौगुना फ़ायदा होगा। आपकी मजबूरी है तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं। मैं सिखा रही हूँ इसलिए चेयर पे बैठी हुई हूँ। सो सेटिंग कैसी है, अदरवाइज़ मैं भी ज़मीन पे बैठ के ही करती हूँ। मिट्टी की कटोरी पास में ज़रूर रखनी है भाई। जब भी आप पृथ्वी तत्व जागृत करें, मिट्टी की कटोरी ज़रूर पास में रखें। अभी उठ के भागना नहीं, अपना लम का उच्चारण करते रहिए क्योंकि ये आपको बहुत बार करते हैं मेडिटेशन। जिन लोगों की स्किन में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टाइम आप ध्यान रखिएगा, एक मिट्टी की कटोरी बस पास रखें। सोए भी तब भी मिट्टी की कटोरी पास रख लीजिए, क्योंकि ये आपके मूलाधार को एक्टिव तो करेगा ही, साथ में आपको और भी बहुत सारे फायदे देगा। तो उच्चारण करते रहिए। लम 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 लम। अच्छा, कितने लोगों को सुनी जाइए, ठीक है, आप लम का उच्चारण करते रहिए।
आपने नहीं मतलब हटना वहाँ से जब तक मैं ना कहूँ। मैं तो बात करती रहूँगी, क्योंकि मैं बोलूँगी तो आपके कुछ समझ में आएगा। कितने लोगों के वाइब्रेशन हो रही है नाभि चक्र पे और रीढ़ की हड्डी पे, और वाइब्रेशन जा रही है मूलाधार पे। कितने लोग फील कर पा रहे हैं? मुझे प्लीज़ कमेंट पे यस लिखेगा, यस हमारे वाइब्रेशन हो रही हैं, ठीक है। खाली यस मत लिखिएगा, जिन जिन चीज़ों के बारे में पूछ रही हूँ उन चीज़ों के बारे में आगे आप बता दीजिएगा कि हाँ हमारे ऐसे फीलिंग हो रही है यहाँ पे। तो आपने भी मुझे बताना है कि हाँ हमारे मूलाधार पे वाइब्रेशन आ रही है, नाभि से या रीढ़ की हड्डी से हमें एक करंट सा महसूस हो रहा है। अभी आपको लम का उच्चारण करते रहिए, बड़ा आनंद आने वाला है, क्योंकि जितनी आप बोलोगे ना प्यार से, जितनी देर तक करोगे, कम से कम 10 या 15 मिनट, ये उतना ही आपकी ब्लॉकेजेस को दूर करने वाला है। जो आपकी स्किन के धब्बे हैं ना, आपकी खून की ब्लॉकेजेस जहाँ जहाँ हैं, वो सारी आज क्लियर होने वाली है। एक प्यारा सा करंट पड़ने वाला है आपके शरीर को। तो करते रहिए और बोलते रहिए लम 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 लम। ध्यान रखना है कि गुलाब की पत्तियों की खुशबू आनी चाहिए। ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जितने लोगों को आ रही है ना, प्लीज़ बताइएगा कितने लोग फील कर पा रहे हैं कि गुलाब की पत्तियों की खुशबू आ रही है। अभी मुझे तो बीच बीच में भाई बोलना ही है, परेशान मत होइए, क्योंकि मैं बोलूँगी तो आप सुनोगे और कुछ कर पाओगे और मुझे बता पाओगे, और नहीं पता चलेगा मुझे तो आपको सोल्यूशन कैसे दूँगी। तो आप जारी रखिए लम बोलना और मेरी बातों को फॉलो करते रहिए। चलिए बढ़िए आगे। लम 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 लम। अभी आप एक काम और करेंगे, अपने कानों पे इस तरह से फिंगर्स रख के, आईज बंद करके, जैसे बवरा करता ना, ये वाली वाइब्रेशन करनी है आपने। और इस तरह करके आप अपनी वाइब्रेशंस को पूरी बॉडी में फील कीजिए। बस फील कीजिए कि सारी ब्लॉकेजेस दूर हो रही हैं, दिमाग शांत हो रहा है और बहुत हल्कापन फील हो रहा है। गुलाब की पत्तियों की खुशबू बढ़ती ही जा रही है। तो कानों में इस तरह से उंगलियां रख के, इस तरह से, ठीक है, नाक पे, और स्टार्ट कर दीजिए। सांस भरिए। तो अब आपने 5 या 10 बार ये भंवरे की आवाज़ की तरह करना है, जिससे कि आपके खून का दौरा, थोड़ा जो ब्लॉकेजेस है ना, जल्दी से हटनी शुरू हो जाए। करते रहिए। केवल 2 मिनट बिल्कुल शांत रहिए। कानों में ऐसे ही उंगलियां डाल के रखिए, इसी तरह इस पोजीशन में। बस ये अब भंवरे की आवाज़ नहीं निकालनी। ध्यान अपने नाभि चक्र पे ले जाइए, ठीक है, और ऐसे ही बैठिए। अब साउंड अपने विजुलाइज कीजिए कि कानों में किसी भी प्रकार की कोई साउंड आ रही है, जैसे झिंगुर की हो जाए, कोई और हो जाए, पायल की, पानी की, या किसी और चीज़ की। किन किन लोगों को ये फील हो रहा है तो मुझे बताइएगा। ये अनहद नाद की एक धुन होती है। जब भी हम शांति से
भंवरे की आवाज़ की मेडिटेशंस करते हैं लम के बाद, तो ये अनहद नाद जरूर जागृत होता है। तो ये जो पुराने साधक हैं उनको तो फील होगा। सो मैं भी साइलेंट मोड में होने लगी हूँ, तो विजुलाइज़ कीजिए उस आवाज़ को और मुझे बताइएगा प्लीज़ कितने लोग आवाज़ सुन पाए हैं। नहीं भी आई तो इट्स ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट बिल्कुल साइलेंट मोड में। वन मिनट मोर। चलिए हाथों को रब कीजिए अच्छी तरह से। आईज अभी बंद ही रखनी है आपने। अब अपनी आंखों पे लगाइए और अपने माथे पे थर्ड आई चक्र पे कलर ज़रा देखिए कौन सा नज़र आ रहा है। तो इस कलर पे फोकस कीजिए थोड़ी देर के लिए। तो आप ही मुझे बताइएगा कमेंट पे कि कौन सा कलर नज़र आ रहा है। मुझे ना रेड और येलो नज़र आ रहा है इस टाइम। तो जो आपको कलर नज़र आ रहा हो आप ही मुझे बताइएगा कमेंट पे। अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए और गहरी लंबी सांस भरिए इस तरह से। तो हल्कापन फील हो रहा है, शांति महसूस हो रही है। तो कैसी लगी आपको ये मेडिटेशन और ये पृथ्वी तत्व की यात्रा जो आपने की। कल से हम स्टार्ट करेंगे जल तत्व। तो जल तत्व अपना जागृत करने के लिए तैयार रहिएगा। ये नहीं कि आप इसका प्रैक्टिस छोड़ दो, एक ही दिन में कुछ नहीं होने वाला। आप जितनी देर आपको लगता है ना कि आपको मूलाधार एक्टिव करने की ज़रूरत है, तो आप कीजिएगा इस मेडिटेशन को। साथ साथ अपने जल तत्व को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कल जानेंगे हम जल तत्व किस तरह से जागृत किया जा सकता है, इसको जागृत करने से क्या लाभ है, इम्बैलेंस हो तो क्या होता है, बैलेंस हो तो क्या होता है, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इसलिए कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप बन जाएंगे अच्छे ज्ञानी, यानी कि पंच तत्व के ज्ञाता। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने रिस्पांस मुझे देते रहिए। कुछ और भी आपको इंक्वायरीज में चाहिए कि आप चाहते हैं मुझसे कुछ पूछना तो ज़रूर पूछ सकते हैं। तो जय शंकर जी।